हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, आज इंग्लिश कंप्लीट बैच का लेक्चर 2 होगा। लेक्चर 1 जो भी भाई लोग नहीं देखे हैं वो सबसे पहले लेक्चर 1 को देखिए, उसके बाद लेक्चर 2 को देखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। मैं टेलीग्राम में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर डालूंगा, वहां से आप सभी प्रैक्टिस कीजिएगा। चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं कल से आगे की कहानी। कल जो पढ़े थे उससे आगे हम लोग चलते हैं। कल हम लोग पढ़े थे वर्ब। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वर्ब। कल जो हम लोग पढ़ रहे थे सो वर्ब पढ़ रहे थे। वर्ब से आगे हम लोग देख, वर्ब में कल पढ़े थे हम लोग हेल्पिंग वर्ब, है ना, और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम लोग पढ़ लिए थे और मेन वर्ब आज पढ़ना है। जो भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो बेसिक पढ़ रहे हैं। कल वर्ब पढ़ रहे थे, वर्ब, है ना, वर्ब। क्या इसको पढ़ते हैं? वर्ब, वर्ब नहीं, वर्ब। इसको हम बेसिक में पढ़ रहे थे। एडवांस में देखिए, एडवांस में हम लोग पढ़ेंगे। फिर ये बेसिक में पढ़ रहे थे, एडवांस। एडवांस में भी हम लोग को पढ़ना है। एडवांस में आता है क्या? इन्फिनिटिव, है ना, इन्फिनिटिव आता है, जिरंड आता है, जिरंड आता है और पार्टिसिपल आता है ना। एडवांस में आता है, इन्फिनिटिव आता है, जिरंड आता है और पार्टिसिपल आता है। ये जो हम लोग पढ़ेंगे सो एडवांस में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा समझ लेते हैं इन्फिनिटिव क्या होता है। 2 प्लस V1 को हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 प्लस V1 को हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। जिरंड V1 प्लस ING को जिरंड कहते हैं, है ना। और पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होता है और पार्टिसिपल V प्लस ING फॉर्म भी होता है। क्या होता है? V1 प्लस ING फॉर्म। V1 मतलब क्या? वर्ब का बेस फॉर्म, है ना। वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ING भी पार्टिसिपल होता है। ये सब चीज़ सेंटेंस में, ये सब जो है सो सेंटेंस में कहाँ कहाँ यूज होता है? ये सेंटेंस में यूज होता है नाउन के जगह पर या फिर एडजेक्टिव के जगह पर, सॉरी, नाउन के जगह पर या फिर एडवर्ब, है ना। नाउन के जगह पर या फिर एडवर्ब के जगह पर। इसको हम लोग नाउन के जगह पर यूज करते हैं। किसमें? नाउन के जगह पर, है ना। और इसको हम लोग यूज करते हैं एडजेक्टिव के जगह। ये जो यूज होता है सो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के जगह पर, है ना। ये एडवांस में हम लोग वर्ब के एडवांस में पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे वर्ब का बेसिक फॉर्म। वर्ब का बेसिक फॉर्म में हम लोग पढ़े थे क्या? हेल्पिंग वर्ब, है ना, हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सिलरी वर्ब। और दूसरा हम लोग देखेंगे मेन वर्ब, है ना। कल हेल्पिंग वर्ब हम लोग पढ़ लिए थे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब होता है बी का फॉर्म, डू का फॉर्म और हैव का फॉर्म और मॉडल्स, है ना। बी का फॉर्म में होता है इज, एम, आर, वाज, वर, डू, है ना, बीइंग, बीन। ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। किसका? बी का फॉर्म का। डू का होता है डू, डज, डिड। और हैव का होता है हैज, हैव, हैड, है ना। ये क्या है? हैव का फॉर्म है। और मॉडल्स क्या है? मे, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब क्या है? ये सब मॉडल्स होते हैं। ये सब मॉडल्स होते हैं। मॉडल टोटल क्या है? हेल्पिंग वर्ब बताए। ये जो मैं बताया टोटल क्या है? वो सब हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब। आज हम लोग को देखना है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या डिफरेंस है ना। सेंटेंस में मेन वर्ब कहाँ होता है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ होता है। तो सबसे पहला नोट में लिख लेते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहला नोट में लिखते हैं एक चीज, देखिए, बिना मेन वर्ब का सेंटेंस बन ही नहीं सकता। देखिए क्या लिखें? बन ही नहीं सकता है। क्या लिखें? बिना मेन वर्ब का सेंटेंस बन ही नहीं सकता। क्या लिखें? बिना मेन वर्ब का सेंटेंस हो ही नहीं सकता है ना। सेंटेंस में मेन वर्ब होना जरूरी है। क्या है? सेंटेंस में मेन वर्ब होना जरूरी है। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। देख, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस में क्या होता है? बोले थे सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव सेंस, मतलब शब्दों का सार्थक समूह जिसका खुद अर्थ हो, है ना। शब्दों का सार्थक समूह जिसका खुद का अर्थ हो, जो खुद का सब्जेक्ट और वर्ब रखता है, उसको क्या कहते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट हो चाहे नहीं हो, है ना।
सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए हम एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। जैसे लिख रहे हैं ही इज ए टीचर, क्या लिखे, ही इज ए टीचर। दूसरा एग्जाम्पल लिख रहे हैं ही इज गोइंग टू पटना। और तीसरा लिखते हैं दे आर वॉकिंग इन द गार्डन। देखिए तीन सेंटेंस लिए हैं हम इसमें। ठीक है, इसमें हम समझेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब का क्या होता है, सेंटेंस में कहाँ यूज होता है। देखिए बिना मेन वर्ब का सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो देखिए इसमें कितना वर्ब है, इसमें एक वर्ब है। इस सेंटेंस में कितना वर्ब आया, एक वर्ब आया है ना, जो कि इज है ना। इसमें देखिए इसमें कितना वर्ब आया, इसमें दो वर्ब आया। इस सेंटेंस में दो वर्ब आया, एक है इज, एक है गोइंग। इसमें कितना वर्ब आया, इस और एक है वॉकिंग, है ना। देखिए इसमें लिखा है बिना मेन वर्ब का सेंटेंस नहीं हो सकता। सेंटेंस में एक ही वर्ब है, तो ये क्या होगा, ये मेन वर्ब होगा, है ना। ये क्या होगा, ये मेन वर्ब होगा। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह भी सेंटेंस में काम करते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सेंटेंस में मेन वर्ब की भी तरह काम करता है ना। ही इज ए टीचर, इसमें मेन वर्ब हो गया इज। इसमें क्या है, देखिए ही इज गोइंग टू पटना, इसका मतलब वह पटना जा रहा है। इसमें देखिए दो वर्ब है, एक ये वर्ब है, एक इज वर्ब है, एक गोइंग है, एक इज वर्ब है। तो गोइंग जो होगा सो मेन वर्ब होगा, ये क्या होगा, मेन वर्ब होगा। और इज जो है सो हेल्पिंग वर्ब होगा। यहाँ समझ में आया, जो गोइंग है सो यहाँ मेन वर्ब होगा, और जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब होगा। देखिए इसमें क्या है, आर वॉकिंग है, तो दो हेल्पिंग वर्ब, दो वर्ब है। इज आर वॉकिंग है तो दो वर्ब है, पहला है वॉकिंग और दूसरा है यार। तो ये जो होगा वॉकिंग जो होगा सो मेन वर्ब होगा, यार जो होगा सो हेल्पिंग वर्ब होगा। समझ में आ रहा है ना, है ना, समझ में आ रहा है ना। कॉपी कर लीजिए इसको। तो और एग्जांपल इसका हम देख लेते हैं ताकि क्लैरिटी। लिख रहे हैं यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या लिखें, यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, इसको ले लिए, है ना। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें कितना वर्ब है, देखिए इसमें कितना वर्ब है, तीन वर्ब है। रीडिंग भी वर्ब है, बीन भी वर्ब है, और हैव भी वर्ब है ना। तीन वर्ब है, तो तीन वर्ब है तो एक क्या होगा, एक मेन वर्ब होगा, एक जो होगा सो मेन वर्ब होगा। बाकी एक को छोड़कर जो भी है बचा हुआ वो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। बीन भी यहाँ हेल्पिंग वर्ब होगा और हैव भी हेल्पिंग वर्ब होगा। जो बीन है सो किसका फॉर्म है, बीन जो है सो किसका फॉर्म है, बी का फॉर्म है ना। तो ये क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये भी हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। समझ में आया। एक और एग्जांपल लिख रहे हैं, आई हैव ए पेन। देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। तो देखिए इसमें कितना वर्ब है, इसमें एक ही वर्ब है ना, एक ही वर्ब है। जब सेंटेंस में एक वर्ब हो तो वो क्या होता है, मेन वर्ब होता है ना। जब सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो वो मेन वर्ब होता है। समझ में आया। तो ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब भी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह भी काम करता है ना। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। देखिए हम लोग सब्जेक्ट समझ लिए हैं, वर्ब समझ लिए हैं, और ऑब्जेक्ट हमको समझना है ना। सब्जेक्ट का प्लेस कहाँ होता है सेंटेंस में, वर्ब का प्लेस कहाँ होता है सेंटेंस में, हम लोग समझ लिए। अब हम लोग को समझना क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट का प्लेस सेंटेंस में कहाँ होता है ना। तो देखिए है ना, ऑब्जेक्ट मतलब क्या, ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म, है ना। इसका इस सेंटेंस में होता कहाँ है और इसका प्लेस कहाँ होता है ना। ये होता क्या है और इसका प्लेस कहाँ होता है। तो बेसिकली दो जगह होता है, एक प्रीपोजिशन के बाद और एक वर्ब के बाद, है ना। ये दो जगह आता है, एक प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन है ना, इसके बाद आता है, और दूसरा वर्ब के बाद आता है, दूसरा वर्ब के बाद आता है प्रीपोजिशन। देखिए यदि प्रीपोजिशन सेंटेंस में आया है
तो ऑब्जेक्ट आएगा। और वर्ब में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। वर्ब में जो है सो ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, और नहीं भी आ सकता है। यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो वो होगा ट्रांजिटिव वर्ब, वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है। और यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता तो उसको कहते हैं इनट्रांजिटिव। यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो उस वर्ब को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो उस वर्ब को हम लोग कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है उसको कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब, और जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आ सकता है उसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और देखिए ट्रांजिटिव वर्ब, और देखिए प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी। प्रीपोजिशन आया तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आएगा। यदि सेंटेंस में प्रीपोजिशन आया तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे लिख रहे हैं एग्जांपल में, ही इज रीडिंग ए बुक, है ना। ही इज रीडिंग ए बुक। ही लिव्स इन दिल्ली। दूसरा लिख रहे हैं वह दिल्ली में रहता है ना। तीसरा लिख रहे हैं तीसरा लिखे दे इट मैंगोज, है ना। तीसरा लिखे दे इट्स मैंगोज। और चौथा लिख रहे हैं यू वेंट टू पटना। 4 एग्जाम्पल लिखे हैं। ठीक है। देखिए पहला लिखे हैं ही इज रीडिंग ए बुक, ही लिव्स इन दिल्ली, दे ईट मैंगोज, यू वेंट टू पटना। देखिए पहला एग्जाम्पल में जो है सो वर्ब है, क्या है वर्ब, ये है ना। इज रीडिंग क्या है, वर्ब है। तो देखिए इज रीडिंग वर्ब है, तो वर्ब के बाद देखिए ऑब्जेक्ट आया है ना। ऑब्जेक्ट आया, क्या आया ऑब्जेक्ट, ए बुक। ये बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट आया तो कौन सा वर्ब होगा, ये कौन सा वर्ब होगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ये भी मतलब ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए इसमें क्या है, इसमें है लिव्स। देखिए लिव्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट नहीं। ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है, ऑब्जेक्ट में भाई आ तो प्रोनाउन आ तो नाउन, बस। ऑब्जेक्ट में दो, आ तो प्रोनाउन आ तो नाउन, ऑब्जेक्ट में दो ही आता। देखिए इसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन आया है, नहीं आया है। इन के बाद आया, तो इन के बाद आया तो ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। बट देखिए ये ऑब्जेक्ट है वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है सो वर्ब का है। बट ये जो ऑब्जेक्ट है सो प्रीपोजिशन का है, ये जो ऑब्जेक्ट है सो प्रीपोजिशन का। ये भी ऑब्जेक्ट है, दिल्ली भी ऑब्जेक्ट है और बुक भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो दिल्ली जो ऑब्जेक्ट आया है सो प्रीपोजिशन के लिए आया है, बट जो ये बुक जो आया है सो वर्ब के लिए आया है। समझ में आया। इसमें लिखे हैं दे ईट मैंगोज। देखिए ईट क्या है, ईट जो है सो, देखिए ईट जो है सो वर्ब है। कौन वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि मैंगोज जो है सो इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। ई भी हो जाएगा, ई हो जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आया। देखिए ई ट्रांजिटिव वर्ब, ई इनट्रांजिटिव वर्ब, ये ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। देखिए यू वेंट टू पटना, इवेंट हो गया वर्ब। वर्ब के बाद देखिए पटना तो आया है, लेकिन किसके, उसके आगे प्रीपोजिशन आया है, तो प्रीपोजिशन के बाद आया है तो ये भी ऑब्जेक्ट है। बट ऑब्जेक्ट किसका है, प्रीपोजिशन का। टू क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, है ना। आई भी मतलब इनट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आया। ऑब्जेक्ट का यूज कहाँ होता है सेंटेंस में, सो ऑब्जेक्ट का यूज सेंटेंस में 2 ही जगह होता है, एक प्रीपोजिशन के बाद, दूसरा वर्ब के बाद। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आना मैंडेटरी है, जरूरी है। ऑब्जेक्ट आएगा, बट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। देखिए आ भी सकता है, उसमें लिख दिए ये आना है, आया है, इसमें नहीं आया है, वर्ब के बाद नहीं आया। ये आया है ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट आया है सो दिल्ली के लिए प्रीपोजिशन के लिए आया है। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए इतना। देखिए
अब सेंटेंस में हम पहचानेंगे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। कुछ सेंटेंस हम देते हैं, उस सेंटेंस में आप लोग खोज के बताइए, पहचान के बताइए सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे हम लोग को सेंटेंस में क्या क्या होता है, सेंटेंस में क्या क्या होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है ना। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है ना। देखिए सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है ना। देखिए आप इसमें कहिएगा सर गो देयर, क्या गो देयर सेंटेंस है, गो देयर सेंटेंस है। भाई गो देयर बिल्कुल सेंटेंस है। क्योंकि इसमें जो यू है ना, ये एडवांस की बात है, ये बेसिक की नहीं है, ये एडवांस की बात है। इसमें जो है यू जो है सो छुपा हुआ सब्जेक्ट है, यू इसमें सब्जेक्ट होता है बट इसको लिखते हैं हम लोग नहीं है, ये एडवांस लेवल की बात है। अब देखिए अब हम कुछ सेंटेंस में समझते हैं। जैसे इसको कहते हैं हम कर्ता, वर्ब को कहते हैं क्रिया और ऑब्जेक्ट को कहते हैं कर्म। ठीक है, जैसे कर्ता लिख देते हैं, इसको कर्ता कहते हैं, कर्ता, इसको क्रिया और ये कर्म है ना। कुछ सेंटेंस लिखते हैं, जैसे लिखते हैं दे ईट मैंगोज। दूसरा लिखे तीसरा लिखे, देखिए पहले लिखे दे ईट्स मैंगो, दूसरा ही इज गोइंग टू पटना, तीसरा यू आर रीडिंग ए बुक। सब सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट को पहचानना है, वर्ब को पहचानना है और ऑब्जेक्ट को पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे, देखिए सब्जेक्ट को पहचानने का नियम है। सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में, सब्जेक्ट को कैसे सेंटेंस में पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट को कैसे सेंटेंस में पहचानेंगे और वर्ब को। वर्ब क्या, वर्ब काम को कहते हैं, एक्शन को दिखाता है या स्टेट को। वर्ब क्या करता है, या तो एक्शन दिखाता है या तो स्टेट। तो वर्ब को तो पहचानने में आसानी है। क्या इसमें खाने का काम हो रहा है, जो हो रहा है काम, तो क्या खाने का ईट वर्ब हो गया, इसमें जाने का ई तो वर्ब हो गया, और इसमें क्या पढ़ने का ई वर्ब हो गया है ना। इसमें गोइंग जो है सो मेन वर्ब है और इज जो है सो हेल्पिंग वर्ब है। इसमें रीडिंग जो है सो मेन वर्ब है, आर जो है सो हेल्पिंग वर्ब है। इसमें ईट जो है सो मेन वर्ब है। ठीक है, देखिए सेंटेंस में हम सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस में हम सब्जेक्ट हु की सहायता से पहचानेंगे, हु की हेल्प से। हु से क्वेश्चन करेंगे सेंटेंस में, क्या करेंगे, हु से क्वेश्चन। तो हु से जो आंसर आएगा, हम मेरा हु से जो क्वेश्चन करने के बाद आंसर आएगा वो क्या होगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा है ना। और ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे हम लोग वाट से क्वेश्चन करके, और हम लोग पहचानते हैं हुम से क्वेश्चन करके है ना। वाट से और हुम से। जो वाट से क्वेश्चन कर, वाट हम लोग क्वेश्चन करते हैं थिंग के लिए, थिंग्स के लिए, और हुम करते हैं पीपल के लिए है ना। वाट करते हैं थिंग्स के लिए, हुम करते हैं पीपल के लिए है ना। तो क्वेश्चन करके देखते हैं इसमें। हु, यदि हु से क्वेश्चन करेंगे, हु ईट मैंगोज, इसमें क्या दे रहा है, दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया है ना। दे हुआ सो क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया है ना। दे ईट वाट से करेंगे तो क्या होगा, मैंगोज। दे ईट वाट मतलब मैंगो, तो क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ये क्या हुआ, वर्ब हुआ। समझ में आया। सेंटेंस में जो हम हु से क्वेश्चन करेंगे तो सब्जेक्ट आएगा, और वाट से क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्जेक्ट आएगा। वाट या हुम से करेंगे तो ऑब्जेक्ट आएगा। समझ में आया। देखिए इसमें वर्ब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, मेन वर्ब है ना। और ये क्या है, प्रीपोजिशन है। टू क्या होता है, प्रीपोजिशन। ये क्या है, प्रीपोजिशन के बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, उसको मान लो पहले से। अब इसमें हमको पहचानना क्या है, सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट तो ये बेसिकली क्या है, इस पहचानेंगे कैसे, हमको पता है इसीलिए बोल दे रहे हैं कि आगे लिखा हुआ है सब्जेक्ट है। आगे से वर्ब के पहले जो लिखा हुआ होता है वो
सब्जेक्ट होता है। अब लेकिन कुछ इससे मॉडरेट आ जा, हार्ड आ जाए तो उसको कैसे पहचानेंगे, इसीलिए हम उसको याद रखना है, इसीलिए हम इसको बताएं, आप लोग को याद रखना है। अब आप कहिएगा सर इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, तो भाई ये बेसिक चीज़ है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ये बहुत ही बेसिक है। तो आप कहिएगा सर इसको पढ़ा क्यों रहे हैं, तो भाई आप यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो क्या उसमें टेबल पूछता है, मैथ का टेबल पूछता है, नहीं पूछता है ना। लेकिन हम लोग टेबल क्यों याद करते हैं, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन फास्ट हो, मैं जल्दी बनाऊं, है ना, और जल्दी से जल्दी मैं अपना ड्रीम को प्राप्त कर सकूं, है ना, जल्दी से जल्दी मैं अपना ड्रीम को प्राप्त कर सकूं, इसीलिए हम लोग मेहनत करते हैं। इसी प्रकार से ये बेसिक चीज़ है, ये नहीं आएगा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इतना आसान पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन हमको फास्ट होने के लिए, हमको जल्दी समझने के लिए ये सब आना बहुत ही ज़रूरी है। समझ में आया? तो चलिए आगे देखते हैं। यू आर रीडिंग ये बुक, है ना, यू आर रीडिंग ये बुक, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये क्या है, देखिए मेन वर्ब है। अब इससे क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, हु आर रीडिंग ये बुक, हु आर रीडिंग ये बुक, तो उससे क्या आंसर आ रहा है, यू आर, यू जो आ रहा है सो आंसर आ रहा है, तो यू क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, है ना। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, यू आर रीडिंग व्हाट, आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या से करेंगे, क्या पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, तो बुक जो आएगा सो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए मैं 8 सेंटेंस दिया हूँ, इस सेंटेंस में आप लोग सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इसमें पहचान के हमको बताइए। आप वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी में लिखिए, और कॉपी के नीचे जिस प्रकार मैं सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट लिखता हूँ उसी प्रकार आप लोग पहचान के उसके सामने लिखिए, उसके नीचे लिखिए, उसके बाद मैं बताता हूँ हर चीज़, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसको लिखिए। मुझे आशा है कि आपको जो बोला गया था आप सभी किए होंगे। देखिए इसमें हमको क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढना है। सबसे पहले हम सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ढूंढते हैं। वर्ब क्या है, इसमें काम क्या हो रहा है, खेलना, तो वर्ब जो है सो प्ले है, प्ले है, क्या हो गया, वर्ब हो गया, है ना। अब कौन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, ऐसे ही लिख देते हैं, कौन वर्ब है सो ये प्ले जो है सो मेन वर्ब है, सेंटेंस में क्या है, मेन वर्ब है। तो इससे क्या, हु से जब क्वेश्चन करेंगे, हु से जब क्वेश्चन करेंगे तो मेरा सब्जेक्ट आएगा। हु प्लेज क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेलता है, रोहित खेलता है, तो रोहित क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस का क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद वाट चे होम से, होम रोहित प्लेज वाट, रोहित क्या खेलता है, रोहित प्लेज वाट, रोहित क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। देखिए ही लिव्स इन मुंबई, वह मुंबई में रहता है, देखिए लिव्स क्या हुआ, ये जो लिव्स है सो वर्ब हो गया। कौन वर्ब है, कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब है। इससे क्वेश्चन करेंगे, हु लिव्स इन मुंबई, मुंबई में कौन रहता है, वह, तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस में वह जो हुआ सो सब्जेक्ट हुआ, है ना। देखिए ये प्रीपोजिशन है, इसको क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, है ना, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद आता है क्या, ऑब्जेक्ट, ऑटोमेटिक ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। जब कहीं भी हमको प्रीपोजिशन दिखे उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आता ही आता है, बिना ऑब्जेक्ट का प्रीपोजिशन सेंटेंस में हो ही नहीं सकता, है ना। देखिए तीसरा क्या सेंटेंस है, ही गॉट ये गिफ्ट फ्रॉम हिज ब्रदर, है ना। तो देखिए हु गॉट ये गिफ्ट फ्रॉम हिज ब्रदर, हु गॉट ये गिफ्ट फ्रॉम हिज ब्रदर, तो हु में, हु का क्या आंसर आ रहा है, देखिए गॉट जो है सो क्या है, ये वर्ब है, कौन सा वर्ब है, देखिए ये भी मेन वर्ब है ना, क्योंकि सब में एक ही वर्ब है। देखिए यहाँ पर ले एक वर्ब है, लिव एक ही वर्ब है, गॉट जो है सो एक ही वर्ब है ना। उसने क्या पाया, गिफ्ट पाया अपने भाई से, तो जो है सो हु गॉट ये गिफ्ट फ्रॉम हिज ब्रदर, तो उसका आंसर क्या आ रहा है, ही आ रहा है ना, ही आ रहा है, तो ही क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना, क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इससे क्वेश्चन करेंगे, ही गॉट वाट, उसने क्या पाया, उसने क्या पाया, देखिए ये गिफ्ट है, क्या उसने गिफ्ट पाया, क्या पाया, गिफ्ट पाया, तो गिफ्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना।
गिफ्ट जो होगा सो ऑब्जेक्ट होगा। देखिए यहाँ फ्रॉम जो है सो क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है ना, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है। समझ में आया। दे आर डूइंग दियर वर्क, है ना। हु आर डूइंग दियर वर्क, हु आर डूइंग दियर वर्क, उसका आंसर क्या आ रहा है, कौन अपना काम करता है। कौन अपना काम कर रहा है, करता नहीं सॉरी, कर रहा है। कौन अपना काम कर रहा है, वे लोग। तो वे लोग क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। वे लोग जो है सो सब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या देखिए, दो वर्ब है, तो पहला जो होगा सो मेन वर्ब होगा और दूसरा जो है सो हेल्पिंग वर्ब होगा, है ना। उसके बाद दियर जो है सो दियर वर्क क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। दियर वर्क ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए आई बाउट ये फैन लास्ट डे, आई बाउट ये, हु बाउट ये फैन लास्ट डे, हु बाउट ये फैन लास्ट डे, कौन फैन खरीदा लास्ट डे मतलब बीते दिन, कौन खरीदा, आई। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस में क्या हुआ, ये सब्जेक्ट हो गया, है ना। बाउट एक वर्ब है, देखो बाउट क्या है, वर्ब है, तो कौन एक है, तो एक है तो इसको क्या कहेंगे, मेन वर्ब। सेंटेंस में वर्ब एक ही है तो उसको कहेंगे मेन वर्ब। देखिए क्या खरीदा, वाट से क्वेश्चन करेंगे, वाट क्या खरीदा, वाट से फैन खरीदा, फैन, फैन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ एक क्यों आया, ये हम लोग आगे सीखेंगे। आप सभी को यदि पता हो तो कमेंट में ज़रूर बतावें। यहाँ जो ये लगाए हैं सो ये क्यों आया, है ना। और यदि कहीं दिक्कत हो, कोई प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में बताएं। मैं अगले दिन, आप सभी कमेंट में बताएं, मैं अगले दिन उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, उसको फिर से बता दूंगा, ठीक है। देखिए तो इसके बाद है राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल, है ना। इसका इससे क्वेश्चन करेंगे, हु से क्वेश्चन करेंगे, हु आर गोइंग टू स्कूल। यहाँ से हु आर गोइंग टू स्कूल, कौन, राम एंड श्याम। स्कूल कौन जा रहा है, राम एंड श्याम। तो राम एंड श्याम क्या होगा, राम एंड श्याम हो जाएगा सब्जेक्ट, है ना। राम एंड श्याम हो जाएगा सब्जेक्ट। और उसके बाद देखिए उसके बाद राम एंड श्याम आर गोइंग वाट, इसका ये जो है सो गोइंग है। उसके बाद देखिए ये गोइंग क्या, इसमें इसको समझते पहले। ये गोइंग जो है सो क्या है, वर्ब है। इसमें दो वर्ब आया है, आर भी आया है, गोइंग भी आया है। तो गोइंग क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, और यार क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। इसमें देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं, राम एंड श्याम यार गोइंग वाट, मतलब क्या गया, पता नहीं कहाँ गया। कहाँ से आता है, कहाँ से थोड़े बोले, कहाँ से क्वेश्चन करने बोले, नहीं बोले। क्या, वाट से होम से करेंगे। होम, होम मतलब किसको गया, पता नहीं, किसको गया पता नहीं। इसीलिए इसका ऑब्जेक्ट देखो गोइंग नहीं लेता है ऑब्जेक्ट। गोइंग जो है, गो जो है सो गो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। ये जो स्कूल ऑब्जेक्ट आया है, किसके लिए आया है, प्रीपोजिशन के लिए। किसके लिए, प्रीपोजिशन के लिए। तो ये ऑब्जेक्ट है, बट ऑब्जेक्ट किसका है, प्रीपोजिशन का है। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है ना। समझ में आ रहा है। उसके बाद आई हैव ये कार, मेरे पास एक कार है। तो देखिए इसमें क्या है, हैव जो है सो क्या है, मेन वर्ब है। हैव जो है सो मेन वर्ब है। तो उसके हु हैव ये कार, कार कौन रखता है, हु हैव ये, हु मतलब क्या होता है, कौन होता है। कार कौन रखता है, कार, आई मतलब मैं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, है ना। उसके बाद आई हैव वाट, मैं क्या रखता हूँ, मैं क्या रखता हूँ, मैं कार रखता हूँ। कार मत हो गया ऑब्जेक्ट। समझ में आया, है ना, समझ में आ गया होगा। ये जो आया है, ये क्यों आया है, ये सब आपको समझ में आता है। ये जो आया है यहाँ सो क्यों आया है, ये आपको अभी, आप अभी बता सकते हैं इसको। यदि बता सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए, है ना। चलिए देख लीजिए, अपना मिला लीजिए सब। मैं एक चीज़ और समझ लेता हूँ, बेसिक चीज़। पहला नोट में लिखिए, फिर इसको नोट में लिखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट
सिंगुलर वर्ब लेता है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेता है। हम एग्जांपल से समझते हैं इसको क्या लिखें। देखिए जैसे लिख रहे हैं ही आर गोइंग टू स्कूल, है ना। देखिए सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, आप समझते हैं सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। देखिए भाई सिंगुलर मतलब होता है एक और प्लूरल मतलब होता है एक से अधिक। इंग्लिश कहता है जैसे काउंट में हम लोग क्या कहते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे है, ऐसे हम लोग काउंट करते हैं ना। तो इंग्लिश का कहना है मैं एक को जानता हूँ, एक को हम कहते हैं सिंगुलर। इंग्लिश कहता है एक को कहता हूँ मैं सिंगुलर, है ना। और एक से अधिक कितनों भी रहे मैं कहता हूँ प्लूरल। इंग्लिश का कहना है मैं सिर्फ एक को कहता हूँ सिंगुलर, बाकी एक से अधिक को मैं कहता हूँ प्लूरल, है ना। तो देखिए यहाँ लिखे हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। तो देखिए ही जो है यहाँ सो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। ही जो है सो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। भाई सिंगुलर है। आप बोलिएगा सर ये सिंगुलर है, तो ये जो आर जो यहाँ लिखे हैं सो सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ये प्लूरल है। तो इसको काट के क्या करेंगे हम लोग, इज। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है ना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, वी इज देखिए दूसरा एग्जांपल है क्या, वी इज वॉकिंग इन द गार्डन। हम लोग गार्डन में वॉकिंग कर रहे हैं, है ना। हम लोग गार्डन में वॉकिंग कर रहे हैं, है ना। देखिए तो वी क्या है, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। कौन सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वर्ब जो आएगा सो क्या आएगा, प्लूरल। लेकिन देखिए वर्ब जो आया है ये सो क्या है, ये सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। तो इसको हटा के क्या लाना पड़ेगा, इसको हटा के हमें आर लाना पड़ेगा, है ना। वी आर वॉकिंग इन द गार्डन, तब वो सेंटेंस सही होगा। समझ में आया। इसको लिख लीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होता है, प्लूरल क्या क्या होता है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट में हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट में होता है क्या क्या, ही होता है, सी होता है, ही सी। नेम जो होता है, नाम जो होता है सिंगुलर नाम, सिंगुलर मतलब एक नाम होना चाहिए। सिंगुलर मतलब क्या, एक नाम होना चाहिए। नेम सिंगुलर और इट ये सब क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और आई जो होता है सो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है ना। आई जो होता है सो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। अब प्लूरल में देख लें, पी प्लूरल सब्जेक्ट, है ना। प्लूरल सब्जेक्ट में होता है वी यू दे, है ना, वी यू दे। और नाम जो है सो प्लूरल नंबर मतलब क्या, एक से अधिक, जैसे राम एंड श्याम, वो क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर। ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। लिख लीजिए इसका। आई होप मैं जितना बताया आप सभी को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।